नमस्कार दोस्तों, हमारा ये जो पूर्वावलोकन सीरीज़ चल रही थी ज्योग्राफ़ी की, उसका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम ये देखेंगे मानक समय। हम भारत का भूगोल देख रहे हैं, जिसमें हम अपना चौथा टॉपिक देखेंगे मानक समय। आइए प्रारंभ करते हैं मानक समय से। भारत का प्रमाणिक मध्यम रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। है भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच माध्यम यानी कि ग्रीनविच मेन लाइन से 5.5 घंटे आगे है। अगर सपोज करिए वहाँ 12 बज रहे होंगे जो कि इंग्लैंड में है ग्रीनविच रेखा, तो हमारे भारत में 5:30 बज रहे होंगे। तो यही बोलना चाह रहा है कि ग्रीनविच रेखा जो है वो 5.5 घंटे, जो हमारी टाइमलाइन रेखा है वह 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा अपनी सहमति के अंतर्गत मानक यमुनोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। कहने का मतलब ये है कि विश्व के देशों द्वारा अपनी सहमति यानी उनकी स्वयं की सहमति से मतलब कि अपनी सहमति के अंतर्गत मानक यमुनोत्तर को 7.5 मिनट यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहत अक्षांशीय देशांतर के कारण गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानिक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजा रहेगा, तो मतलब कैसे समझिए कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलेगा, तो यही 2 घंटे का अंतर है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में वही कहना चाहे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में 2 घंटे का अंतर रहेगा, यानी कि 6 इधर बजे तो 8 उधर बजे रहेंगे। मतलब कि 8 बज गए आपका कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो 6 बजा रहेगा आपका गुजरात में। ऐसे इतना समय मतलब कि ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है अरुणाचल प्रदेश में पहले पड़ती हैं और इधर गुजरात में बाद में। एक ये होता है, दूसरा कारण ये होता है कि जो हमारा मानक समय है वो 2 घंटे का अंतर रखता है। प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों की कठिनाई से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी यमुनोत्तर देशांतर को भारत का मानक यमुनोत्तर माना चुना गया है। जो ये 82.5 तो ऐसा नहीं कि वहाँ 6 बजे तो यहाँ 8 बजेंगे वही, लेकिन जो एक वातावरण होता है, दैनिक वातावरण, उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आगे है भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए आपका सबसे पहले आपका आएगा उत्तर प्रदेश, फिर ये देखिए मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर ये आंध्र प्रदेश आ गई। ये देखिए आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन आ गया आपका। ये होकर गुजरती है जो 82.5 डिग्री मानक रेखा अपनी होती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं कर्क रेखा देखेंगे, हम ये कर्क रेखा देखेंगे तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कर्क रेखा जो हमारी है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी वो राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और वहीं अगर हम मानक देशांतर रेखा देखें तो कहाँ से उतरेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। प्रधान यमुनोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यमुनोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तथा
सभी देशांतर के पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटा यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यह गणितीय फॉर्मूला देख लीजिएगा। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पश्चिम में सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यमुनोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर मेन ग्रीनविच टाइम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। अतः 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यमुनोत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ है। जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उसी अवस्थिति में जिस यमुनोत्तर पर क्या होगा, कितने डिग्री को होगा, वो 172 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा। यानी कि आप इधर जो देखेंगे 6 डिग्री पर ये आएगा। देखिए भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती, जो मैं पहले बता रहा था। 6 घंटे के अंतराल पर उनका यमुनोत्तर के बीच 15 डिग्री 6 इंटू 6 यानी कि 15 छक्का 90 डिग्री और 15 मिनट 1 घंटे का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यमुनोत्तर अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 डिग्री के बाद आ जाएगा 172 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर होगा। हो गया। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, तो वो होगा 2 घंटे का अंतराल होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांशी वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इसमें अंतर देख लीजिए। इसमें जो ये सब क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअली होते हैं, बहुत ध्यान अगर आता है तो ही सबकी अटेंड करिए, अदरवाइज इनको ड्रॉप कर देना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल देशांतर एक के देशांतर याद होने चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है ये। तो इसका आंसर फिलहाल जो है 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो वो है रीवा, जो कि आपका इलाहाबाद के पास पड़ता है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा में 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानिक समय क्या होगा? वह होगा 10.38 पूर्वा रहेगा आपका। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर का मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानिक समय क्या होगा? वह समय होगा आपका 14.30 रहेगा।
भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, वह नहीं गुजरती है आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? वह नगर है आपका इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है? वो कहलाती है आपका इस पूर्वी ये वाला पूर्वी देशांतर वाला कहलाएगी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? वह इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया जाता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्यम रेखा के बीच अंतर पाया जाता है, वो पाया जाता है 5.5 घंटे का। ये वाला प्लस वाला चिन्ह देखिएगा, इधर देखिए माइनस वाला भी लगाया है, ये गलत है। ये पश्चिम की ओर जाएंगे तब आपको, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ग्रीनविच रेखा है, ये इधर जाएंगे तब ये माइनस लगेगा, और जो प्लस लगेगा अगर आप इधर जाएंगे तो ये प्लस लगेगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्य कितने बजे होगा? 5-2-7 होगा, 7 बजे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे, मतलब ये देशांतर होता है उसमें, वो है बेंगलुरु आपका। अब दूरस्थ बिंदु, मतलब कि अगर मान लीजिए ये इधर देखिए, ये एक दूरस्थ बिंदु सबसे ऊपर, एक इधर का दूरस्थ बिंदु, एक यहाँ का दूरस्थ बिंदु, और एक यहाँ का दूरस्थ बिंदु है। तो यही दूरस्थ बिंदु की बात हो रही कि नक्शे में सबसे दूरस्थ बिंदु क्या है। हाँ, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़े निकोबार द्वीप में है, एवं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। मैप में देखिए, मतलब कि जो ग्रेट निकोबार में वो ये वाला है, मैप में साफ नहीं दिया हुआ है, और जो इंदिरा पॉइंट है वो ये है आपका। इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी। सुदूरस्थ उत्तर बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में है। अब इन लद्दाख वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा, ये यहाँ पास जो है आपका इंदिरा कोल है। सुदूर पश्चिमी भाग गोहर माथा गुजरात में है, यहाँ पर गोहर माथा है जो कि गुजरात में है। सुदूर पूर्वी बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में एक किबूती है आपका। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कमोरिन भारत का वह स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये देखिए, ये हो गई बंगाल की खाड़ी, उसके बाद हो गया ये हिंद महासागर, ये हो गया अरब सागर। ये तीनों कहाँ मिल रही हैं? एक बार आपको देते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा आपको। क्योंकि ये ये और ये तीनों पानी यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं? ये यहाँ मिल रहे हैं आपके, जो आपका हिंद महासागर, मतलब कि केप कमोरिन यहीं पास आपको, ये तमिलनाडु के से यहीं पास मिल रहे हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, वह है इंदिरा पॉइंट। देखिए, सुदूरस्थ पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार में है। भारत का पूछेगा, तो अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछेगा तो वह कन्याकुमारी आ जाएगा, लेकिन पूछ है भारत का, तो भारत में तो अंडमान निकोबार भी आता है, ये देखिए ना, ये आपका जो है इंदिरा पॉइंट वाला जो आपका आएगा यहाँ आ जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? वह है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है।
भारत का सुदूरस्थ दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? तो वह है बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य में इंगित है? मतलब सबसे पूर्व ये हो गया, सबसे पश्चिम ये हो गया। तो ये किबूती हो जाएगा, ये आपका होगा गौहर तो वो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, पूरा पश्चिम जो आपका ये पश्चिमी बिंदु जो है आपका क्या है? वह आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात है आपका। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की ओर सबसे ज्यादा अवस्थित है आपका लखनऊ। अगर हम एक मोटा मोटा वो देखेंगे तो लखनऊ जो है देखते हैं इसमें मैप में कहीं पास। देखिए इधर हैदराबाद बोल रहा था, बेंगलुरु बोल रहा था और एक इधर कोई पोर्शन बोल रहा था, कौन सा था? बड़ा निकोबार। हाँ, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु। हैदराबाद, भो भोपाल और बेंगलुरु है। और यहीं पर अपना लखनऊ देखेंगे तो यहाँ है। तो ये देखिए ये 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 तो लखनऊ जो है सबसे पूर्व की हो रहे हैं इस प्रश्न के अनुसार। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? और कौन सी जगह जहां मिलते हैं? वह है कन्याकुमारी मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। अगर मान लीजिए मैं इसको भारत मान लूं, ये अरब सागर नहीं सॉरी बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये तीनों का पानी कहाँ मिलेगा? ये तीनों का पानी आपका मिलेगा यहाँ पर, जो कि कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है। हाँ, जो ये मिलेगा यही पास आपका ग्रेट निकोबार भी है। ऑफ कर देते हैं यार। आइए छठवां लेसन देखते हैं। जो सीमावर्ती देश हैं यानी कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाओं का एक अध्ययन देखते हैं जो इस लेसन में दिया हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देशों की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। भारत की भू सीमा जो है 15,106 किलोमीटर और द्वीपीय क्षेत्र सहित तटीय रेखा में आपका 7,516 किलोमीटर है। पड़ोसी देश के साथ भू सीमा की लंबाई निम्नलिखित है। बांग्लादेश के साथ आपका सबसे बड़ी सीमा लगती है जो 4,096 किलोमीटर है। और यह किस किस से लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है। वहीं चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लगती है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लगता है जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से मिलता है। नेपाल के साथ हमारी 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ध्यान रखिएगा सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी है जो नेपाल से टच करते हैं। वहीं म्यांमार के साथ हमारी 1,643 किलोमीटर की सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। भूटान के साथ हमारी जो है
699 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। वहीं सबसे छोटी सीमा जो है हमारी है, वह अफ़गानिस्तान के साथ है, जो 106 किलोमीटर की लगती है, वो भी लद्दाख की। याद रखिएगा, लद्दाख की लगती है। अब ये जो अगर भारत के ये शीर्ष की बात कर लिया जाए ऐसे करके, तो लद्दाख को पूरा यहाँ तक फैला दिया गया और यहाँ पास आपका जम्मू कश्मीर ला दिया गया है और दोनों ही यूनिट टेरिटरी बना दिया गया। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला, ये आपका अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। तो ये अब ध्यान में रख, मोटा-मोटा मैप जैसे हम लोग को ध्यान रहता है कि जो पहले था कि जब ये 2019 से पहले था कि हमें वो कश्मीर याद रहता था, लेकिन अब याद रखना लद्दाख के साथ हमारी लगती है। इस तरह भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 15,106 किलोमीटर की है। तो आइए देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ मिलाता है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख देखिए आपका 3 देशों से सीमा साझा करता है। पहला पाकिस्तान से, दूसरा अफगानिस्तान से, फिर चीन से। उत्तराखंड आपका चीन और नेपाल दोनों से करता है। पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से करता है। सिक्किम आपका नेपाल, चीन और भूटान से करता है। असम आपका बांग्लादेश और भूटान दोनों से करता है। आप वहीं देखेंगे अब आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें है आपका चीन, म्यांमार और भूटान। फिर आएगा मिजोरम। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मैप थोड़ा धुंधला है पीडीएफ में, आप अपना जो मैप आपके पास होगा उसको देख लीजिएगा। इसमें और आगे पढ़ लेते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी वृहत शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। यानी कि उस समय वृहत शक्ति के रूप में हमारे देश में ब्रिटेन का शासन था, इसलिए यह अध्यारोपित सीमा होती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। यह इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोंटीमर डूरंड द्वारा अफगानिस्तान के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जो 1755 से 1763 थे, रॉबर्ट पाक के नाम से किया जाता है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी श्रेणी अराकान योमा नागा पटकोई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को
इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं पश्चिम में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तथा इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा यानी कि भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में 2216 किलोमीटर, असम में 263 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, वहीं त्रिपुरा में 856 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर से गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1083 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड जो है आपका 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। आइए दिए गए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। दोनों में से कथन दिया पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है और तीसरा चौथा सही है। तो जो पहला ऑप्शन है 1 2 3 तीनों सही है। ये इसका मानचित्र है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? वह नहीं मिलती है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करता है? वह नहीं साझा करता है नागालैंड, नहीं साझा करता बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, नागालैंड और मणिपुर नहीं साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, वह राज्य हैं बांग्लादेश के साथ मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं? वह मेघालय नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो वह नहीं बांटता है बिहार। नवंबर, ये आपका पुराना क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। इसमें जो ये सब बटा हुआ है, ये सब कोई दिक्कत नहीं इसको देखने में। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श हुआ करती है? अरुणाचल प्रदेश तीनों तरफ से आप देखेंगे तो म्यांमार से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? कौन सी नहीं मिलती? वो असम जो है म्यांमार से नहीं मिलता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो वह बनाता है आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात नहीं बनाता है। सब सीमा साझा करता है। आप करिएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य के युग्म है, कौन सा युग्म सही है? वह सही है बी वाला, सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? वह है बांग्लादेश के साथ। भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किसने की थी? वह थी आपका रेडक्लिफ के द्वारा। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? वह है भारत और पाकिस्तान के बीच।
डूरन लाइन किसके होता है? तो वह डूरन लाइन हमारा अब जो है अफ़गानिस्तान के साथ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, वह है अध्यारोपित सीमा रेखा का। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन-सी रेखा करती है? वह करती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, वह होता है पाक जलडंडों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमाएँ 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? वह मिलती हैं आपका सिक्किम की। निम्नलिखित में से भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वह है त्रिपुरा। मतलब देखिए आ रहा है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे याद कर लीजिए। भारत का अपना पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, वह आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। देख लीजिए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, फिर चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आपका आएगा म्यांमार, फिर भूटान, अफ़गानिस्तान, इस तरह के कुल मिला के 15,106 किलोमीटर है। अपने हम आगे वाले वीडियो में जो हम आगे कल वीडियो बनाएँगे, उसमें हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे। इस तरह का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।